येषां पुण्यकर्मणां जनानां, परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों के पापम अंत गतम, पाप का अंत हुआ है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्वों के मोह से विमुक्त हुए, दृढ़ व्रताः माम भजन्ते, दृढ़ व्रत वाले मुझको याद करते हैं। तु येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम अंत गतम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, दृढ़ व्रताः माम भजन्ते। भावार्थ, परंतु मेरी अव्यभिचारी याद से जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वे सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से पुरुषोत्तम संगम के जन्म में विमुक्त हुए, धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। एडवांस में आने वालों को जन्म कैसा मिला है? बहुत अच्छा जन्म मिला है। इसका मतलब पूर्व जन्म में ब्राह्मण बन करके अच्छे कर्म किए या खराब कर्म किए? अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए एडवांस में आए हैं। तो बहुत सहज बात है। सिर्फ साजन पतियों के पति को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। सिर्फ मेरी याद में रहेंगे, कोई दूसरे की याद में नहीं रहेंगे, तो इसका नतीजा क्या होगा? तुम्हारी याद कैसी होगी? विविचारी होगी या अव्यभिचारी होगी? अव्यभिचारी याद होगी तो तुम्हारी योगाग्नि बहुत तीखी हो जाएगी। उस योगाग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या सिर्फ मेरे को याद करेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, तो जो तीखी अग्नि होगी अव्यभिचारी याद की, उससे तुम्हारे सारे विकर्म दग्ध हो जाते हैं। ऐसे याद की भी यात्रा है। जब 63 जन्मों के सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे याद की यात्रा से, तो हमको याद करने में तकलीफ होगी। फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होने में कोई तकलीफ होगी ना? नहीं होगी। क्यों? अभी तकलीफ इसलिए होती है कि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, वो रील में घूम रहा है। चाहे याद की यात्रा से वो हिसाब किताब पूरा हो, चाहे बीमारी आदि कर्म भोग से वो हिसाब किताब पूरा हो, और चाहे धर्मराज की सजाओं से वो हिसाब किताब पूरा हो। हिसाब किताब पूरा हुआ 63 जन्मों का, तो आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाएगी, स्मृति पक्की हो जाएगी। ये है याद की यात्रा पूरी हुई। बाकी सब कलयुग में तुम संगम पर हो, तुम ना नरकवासी हो और ना स्वर्गवासी हो। बल नई दुनिया की सौगात तुमको दी है, लेकिन तुम अभी स्वर्गवासी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। ये क्या बात? अब बीच में है। हम दुखी भी नहीं होते, हम बहुत सुखी भी नहीं होते। कहते हैं ना, सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? सुख दुख में समान रहना चाहिए। दुख पड़ता है तो रोना नहीं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं, और सुख मिलता है तो बहुत खुश नहीं होना। तो तुम अभी न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो, तुम संग युगवासी हो। अभी तुम ब्राह्मण हो, न शूद्र हो न देवताएं हो। दुनियावी साधनों के आधार पर खुशी नहीं रखनी है। क्या कहा है? मकान मिलेगा तो खुशी रहेगी, कपड़े मिलेंगे तो खुशी रहेगी, है?
इस साइंस की दुनिया भर के सुख देने के साधन निकले हैं तो खुशी रही, अभी भी खुशी नहीं रहती है। 2, 3, 4 दिन के लिए बिजली चली जाए, पानी भी चला जाता है तो खुशी रहती कि चिंता लग जाती, हाय अब क्या होगा, नहीं चिंता लग जाती। तो आधीन हुए या स्वाधीन हुए? अब बाबा ने क्या सिखाया है? स्वाधीन रहना है ना, राजा बनना है। और जब राजा बनना है, आत्मिक स्टेज धारण करनी है, तभी तो राजा बनेंगे। आत्मा को याद करेंगे तो आत्मा का बाप भी याद आएगा। अगर आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा अपन को नहीं समझेंगे, तो बाप भी याद नहीं आएगा। अब देह समझेंगे तो देह के सब साधन चाहिए। देह नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे, तो कोई साधन की दरकार नहीं है। जो मिले अपने पूर्व जन्म के हिसाब के अनुसार, जैसे हमने पाप पुण्य कर्म किए हैं, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। तो तुमसे कोई पूछे कि तुम कैसे ब्राह्मण बने हो, बोलो ब्रह्मा मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको बनाया है। वो बाप ही है जो पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, क्या पतितों को पावन तो बनाते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं। क्या शर्त है? कौन सी शर्त रख देते हैं? कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखाया जाता है, कोई निश्चय पत्र लिखाया जाता है, क्या लिखाया जाता है उसमें? है वही गीता का वचन। गीता में जो भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, तू इनको त्याग दे। तो आजीवन जो ब्रह्मचर्य व्रत है, वो आजीवन पवित्रता का व्रत धारण करना परमात्मा सिखाता है। और वो सन्यासियों जैसी पवित्रता नहीं सिखाता है कि घर घर से छोड़ करके जंगल में चले जाओ। वो बाल बच्चों को, पत्नी बीवी बाल बच्चों को अनाथ बनाना नहीं सिखाता है। वो तो सिखाता है कर्म इंद्रिय है तो कर्म इंद्रियों से कर्म भी करना है, लेकिन ऐसा कर्म करना है जिससे कोई को किसी प्रकार का दुख महसूस न हो। जिसको इंद्रियां हैं वो इंद्रियों से पुरुषार्थ करके ऐसा बाप की याद में पुरुषार्थ करे कि कर्मेंद्रियों के संग के रंग से परे हो जाए बुद्धि। कर्म इंद्रियों के संग में रंगी रहेगी, अर्थात उन कर्मेंद्रियों की याद रहेगी, तो उन कर्मेंद्रियों से सुख या दुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? तो ऐसी याद में तल्लीन हो जाए, कर्म तो करे लेकिन कर्मेंद्रियों का संग का रंग लेप छेप न लगे।